स्ट्रीम पर भी एक जन कमेंट करते इसी कंट्रोवर्सी के अराउंड द इस चीज को लेकर फौजी भाई कुछ ये बोलते हैं। फौजी भाई टेंशन मत लो, यूजी का कंपनी ने हैशटैग 1 किया है 2000 ऐसे टीमों बोलना के भाई। बीच में इस फौजी टीम टेंशन ने मत लो, सेठ hashtag भाई 1 ने किया बढ़िया तो स्टेटमेंट दे मैं दिया यूजी आया। उसमें अरे वो चलता रहता है यार, स्टेट मैं देखो जो चीज जहां लगता देना चाहिए वहां देना चाहिए ना। अब जब मुझे देखो पारी वाला सिस्टम लगा था मेरे को, तो मैंने आके बोला था। अब जो बाकी तो बोल रहे लगे नहीं लगा यार, कुछ तो लगे भाई, कुछ भी बहम है करने से कुछ चीज कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता, तो इसमें इग्नोर करता हूं भाई चीजें। कमेंट में हर को बोलना रहता है। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि ओनली नॉन स्टॉप गेमिंग एशिया चैंपियनशिप टूर्नामेंट के बारे में। तो ड्यू टू सम मैनेजमेंट इश्यूज कल के दिन एक टीम अवेलेबल नहीं थी एंड फर्दर इस चीज को लेकर कैसे मैनेज किया जाने वाला इसको लेकर नॉन स्टॉप गेमिंग कुछ ये बोलते हैं। चलो मैं क्लियर कर देता हूं गाइस। अभी जो फाइनल डिसीजन ये रहा है कि जो क्वालिफायर्स थे ना, वहां से हम लोगों ने टॉप 3 क्वालिफाई रखा था, तो 3 टीमें ही क्वालिफाई हो गई थी, बट एक टीम का टीमें चेंज हो रही है ना, तो 2 टीम थी वो 1 बन गई, तो हम लोगों ने टॉप 4 कर दिया था और टीम को अभी तक भी हम लोगों ने फाइनल डिसीजन नहीं दिया था। तो कल के दिन जो एक टीम है जीडब्ल्यू मनीष वो खेलेगी, बट एक टीम जिसको हम लोगों ने इन्फॉर्म ही नहीं किया था, जो हम सोच रहे थे क्या टॉप 3 टॉप 4 कर लेंगे, अगर वो टीम नहीं खेलती है तो अब वो थी पीवीएस गेमिंग, तो वो नहीं खेलेंगे, बस ये है। तो इसमें अनफेयर भी नहीं है एंड कल भी अब आप लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी। टॉप 6 टॉप 7 टॉप 6 है, कल 12 खेलेंगे, आज 11 टीमें खेलेंगी, क्योंकि जो टीमों को स्लॉट गए थे ना, तो 2 टीमों मिलके वो एक ही खेल रही थी एंड जो हमारा T2 के लिए क्वालिफायर क्या मतलब T1 के लिए क्वालिफायर हमारा हुआ था ना, तो वहां से हम लोगों ने 3 टीमें उठाई थी, 3 टीम हम लोगों ने उठा दी थी, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही सोचा था कि टॉप 4 को स्लॉट दे देंगे अगर ये टीम दोनों मिलकर एक ही खेलेंगी, और फिर इवेंट में ऐसा ही हुआ कि वो अभी एक से ही खेल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोग पीवीएस गेमिंग को दे रहे थे मौका, अभी पीवीएस गेमिंग को नहीं देंगे, कल के दिन 12 टीमें ही खेलेंगी। ये फाइनल डिसीजन हुआ, सारी चीजें देखते हुए अब थोड़ा गेम पे फोकस कर लेते हैं भाई, मैं तो दिमाग हिल गया पूरा ना, तो मैं कास्टिंग कर पा रहा हूं, बट फाइनल हो गया गाइस, अब तो शायद किसी को कोई भी इशू नहीं होगा, बट चल और साथ ही बात कर लेते हैं कल की नॉन स्टॉप गेमिंग एशिया चैंपियनशिप की स्टैंडिंग्स को लेकर एंड जिसमें से टॉप 6 जो टीम्स होने वाली हैं वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, वहीं जो बॉटम की 6 टीम्स होने वाली वो इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि होने वाली आरएनएक्स ऑल स्टार्स टूर्नामेंट के बारे में। तो रॉकी भाई ने इस टूर्नामेंट को लेकर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए बताया कि इसमें कोई भी क्रिएटर पार्टिसिपेट कर सकता है, वो अपनी टीम के साथ या फिर इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को रिप्रेजेंट करवा सकता है। तो इस टूर्नामेंट में 3 अलग अलग सेगमेंट है, शाइनिंग स्टार्स, सुपरस्टार्स और राइजिंग स्टार्स। राइजिंग स्टार्स वो हैं जो टियर 2 टियर 3 से खेलते हैं, सुपरस्टार ई स्पोर्ट्स वाले हैं, और शाइनिंग स्टार्स हैं कंटेंट क्रिएटर यानी कि यूट्यूबर्स। और इस टूर्नामेंट में कोई भी यूट्यूबर, चाहे वो पार्टनर प्रोग्राम से हो, पार्टनर प्रोग्राम के बाहर हो या कंट्रोवर्शियल हो, वो कभी भी बाहर नहीं रहेगा। ई स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए हर कंटेंट क्रिएटर को मैंने आह्वान किया था आने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि ऑल स्टार टूर्नामेंट में हर यूट्यूबर, हर कंटेंट क्रिएटर या तो खुद अपनी टीम के साथ आकर खेले या अपने नाम की टीम ही भेज दें। ई स्पोर्ट्स तो प्रमोट करना ही है, देखते हैं ऑल स्टार्स में कितने यूट्यूबर्स भाग लेते हैं। डेफिनेटली यूजी एम्पायर विल बी द पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, क्योंकि आयुष ने तो पहले अनाउंस कर दिया था कि वो तो खेलेगा, तो आयुष इज डेफिनेटली सपोज टू प्ले, वो तो शायद खुद आके खेलने वाले हैं। इसके अलावा कई ऐसे क्रिएटर्स जो पीसी में खेलते हैं वो भी यहाँ पे खेलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। जॉन्टी भाई भी और साथ ही बात कर लेते कल की इसकी स्टैंडिंग्स को लेकर, जिसमें से हमें 5 मैचेस के बाद टॉप पे देखने को मिल रहे हैं जी प्रो, सेकंड पर एटरो इम्पैक्ट एंड थर्ड पर देखने को मिल रहे हैं रेवेनेंट एक्सपार्क। एंड ड्यू टू सर्वर इश्यूज कल के दिन हमें सिर्फ 5 मैचेस देखने को मिले एंड कल का बचा हुआ एक मैच आज खेला जाएगा। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर। तो अभी हमें इनसेन अरीना के पेज पे एक रील देखने को मिली है, जिसमें कि रॉकी भाई के साथ एक पॉडकास्ट है जहां पर वो ज्ञान गेमिंग को लेकर बात करते हैं, एंड जिसके बाद उस छोटी क्लिप के बाद कई सारे लोग रॉकी भाई को हेट भी देते हैं, एंड इसको लेकर रॉकी भाई अपनी लाइफ पर बात करते हैं, कुछ ये बोलते हैं। मुझे पता है कि एक आपने देखा है छोटा सा क्लिप जिसमें आप लोग काफी लोग एक्साइटेड हैं कि मेरा एक पॉडकास्ट आने वाला है इनसेन के चैनल पे, तो उसमें शायद मैंने ज्ञान भाई की तारीफ की, तो उसको लेकर कई लोग खुश भी हैं, कई लोग निराश भी हैं कि रॉकी भाई ये आपने क्यों बोला, ज्ञान भाई ने तो अभी रिसेंट टाइम में कुछ एक आधा स्टेटमेंट और गलत काम किया, आप भी फिर भी बोल रहे हो पॉजिटिव। देखो गाइस, पहली बात तो आपने वो क्लिप की झलकी देखी है, आपने पूरा क्लिप नहीं देखा, तो पूरा पॉडकास्ट देखोगे तो आई एम डैम श्योर आप भी बोलोगे भाई मामा बहुत अच्छी बात कही आपने, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि वो एक बहुत पॉजिटिव इंसान है, बिकॉज आफ्टर लूजिंग एन आई एंड अ लेग, उसके बावजूद भी एक बंदा अगर हिम्मत रख के रोज लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है, तो मैं उसको नेगेटिव कैसे बोल सकता हूँ, पॉजिटिव ही हुआ ना। आपकी लाइफ में अगर ऐसी ट्रेजेडी हो आप शायद बिस्तर पकड़ लोगे, बट ही हैज दैट एनर्जी, ही हैज दैट विल कि वो ये करते हैं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो रिसेंट टाइम्स में मुझे पता है कि जिस किस्म की थोड़ी सी सेलिब्रेशंस गलत तरीके से की थी ज्ञान भाई ने ऑन लाइव, मैं उसका समर्थन नहीं करता। जस्ट बिकॉज आई रिस्पेक्ट ज्ञान भाई एज अ ब्रदर डजंट मीन कि उनका कोई गलत काम है मैं तब भी कहूँ कि उन्होंने सही किया या उन्होंने किसी वजह से किया होगा, नहीं, जो गलत है वो गलत है, ये मैं ऑन लाइव बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो सही काम उन्होंने करा है मैं उसको भी डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मेरे से कोई पूछेगा उनके बारे में, तो एक क्रेडिट तो मेरे लाइफ में है ही ना कि मेरे को कास्टिंग में आना है, यही चीज उन्होंने प्रमोट की थी, सो दैट्स व्हाई आई टुक हिज नेम। और आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, या उससे सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी मैं उनका नाम लूं या ना लूं। नाम लेना सच्चाई होती है, नाम ना लेना एक तरीके से मैं समझता हूं दोगलापंती, या ऐसा होगा कि जैसे मतलब मैं कुछ बन गया, बन के मैंने भूल गए कि भाई क्या कहां से मैं उठा था, किसने मेरे को ये सलाह दी थी। एंड ऑल्सो हमने कुछ टाइम पहले एक क्लिप भी शेयर किए थे जिसमें कि हमें देखने को मिला था कि रॉकी भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एंड वो इमोशनल किस लिए हुए थे इसको लेकर बात करते हुए अपनी लाइफ पर वो कुछ ये बोलते हैं। बट इन रियल आई एम द लकीएस्ट मामा एवर टू हैविंग ऑल ऑफ यू।
मैंने अपनी ओर से बेस्ट दिया है कम्युनिटी में। और हाँ, पॉडकास्ट में क्योंकि मुझे सब कुछ थोड़ा सच-सच बोलना पड़ा, तो थोड़ा-सा इमोशनल हो गया था मैं, मुझे जर्नी थी ये वो। और मैंने इमोशनल भी इसीलिए हुआ था कि व्हेन दैट पर्टिकुलर टाइम केम, जब नहीं था ई-स्पोर्ट्स एंड ऑल, कम्युनिटी में कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, ना क्रिएटर्स इंटरेस्ट दिखा रहे थे, ना कुछ, ठीक है। इवन मेरी फैमिली भी मुझे कह रही थी, "वक़्त की बर्बादी मत कर, ये क्या लगा रखा है, कमाने से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, इससे बेहतर वापस आ जा, बैंक की नौकरी कर ले," ये वो। ब्रेकअप भी हो गया। वो कहते हैं ना, सक्सेसफुल आदमी के साथ हर कोई रहता है, बट जैसे ही गेम में नहीं रहा, तो सामने वाले ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो सामने वाले थे, विल बी अ रॉन्ग वर्ड, आजकल लोग डबल मीनिंग निकालते हैं, तो सामने वाले ने भी गलत समय पे ही अपने टेंट्रम्स और साथ दिखाना छोड़ दिया। तो ओवरऑल थोड़ा मिक्स इमोशन था, तो उस चक्कर में हुआ। तो काफ़ी लोग शायद पूछ रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि क्यों रॉकी मामा के उस इंटरव्यू में ऐसा हो गया। कई लोगों ने ये भी बोला, "ये मामू ना कई बार बॉलीवुड ड्रामा करता है, एक्टिंग करता नहीं बेटा। एक्टिंग अगर मैं करता ना, तो मैं ये कह के करता कि मैंने किया मेहनत, मैंने मेहनत किया, ठीक है, मैं बहुत तकलीफ करके आया हूँ, तब मैं अगर रो दूँ, वो एक्टिंग होती है। मैं तुम लोगों का सोच के एक्चुअली इमोशनल हो गया था कि, और मैंने ये चीज़ बोली भी है कि अगर मेरी बीवी या मेरी सगी औलाद भी होती, तो हर कोई प्रॉफिट देखने के चक्कर में यही बोलता है दैट यू टूक अ रॉन्ग डिसीजन, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई कमबैक नहीं है, कुछ पैसा नहीं कमा पाओगे आप, ठीक है, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं लगा रखा है। इनफैक्ट मेरे को कईयों ने बोला भी है दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कुछ और आपको ट्राई करना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन में आपके पास स्किल है, यू आर फनी, ये वो। तो कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान तो पूरा दूँगा मैं, लेकिन ई-स्पोर्ट्स में छोड़ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहीं से मुझे बहुत प्यार मिला है। एंड दिस पीपल हैव सपोर्टेड मी इन माय वर्स्ट टाइम्स। बैड टाइम्स में तो सपोर्ट तो दोस्त भी कर देते हैं, इन माय वर्स्ट टाइम्स तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा। मेरे से ये भी पूछा गया था दैट, नहीं, मैं पूरी बात यहीं बता दूंगा, तो मैं क्या फिर पॉडकास्ट देखोगे आप, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि होने वाली गॉड लाइक स्पोर्ट्स के लाइनअप के बारे में। तो रिसेंटली हमें कुछ रूमर सुनने को मिले थे कि गॉड लाइक के लाइनअप में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एंड रिसेंटली में गॉड लाइक के एक मेंबर जिनका नाम है न्यूट्रोनो, उनकी तरफ से एक व्लॉग देखने को मिलता है। एंड उसमें उन्होंने नोबिता से टीम चेंजेस को लेकर बात की, जिसके बाद नोबिता कुछ ये बोलते हैं। मैं बोल रहा था देयर आर लॉट्स ऑफ रूमर्स गोइंग ऑन इन द कम्युनिटी, वो पता ही नहीं जाएगा, बट वो कोई रूमर्स ही रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे कुछ बताओ कुछ। और कुछ नहीं है, सब मजे करो, नया साल है। राइट हैंड साइड से वो जाया टीजी में नीचे, प्लेयर को उसी रहेगा रेस्टिंग के नीचे अपडेट आना दो, चाहते हैं, रेफरेंस व्हीकल का क्या इस्तेमाल है किया पता है, नहीं, एंट्री वहां पे की जरूर है। अभी के लिए गाइस टूट 10 गए पे मार्केट चले, आप शांति से लेंगे, दो प्लेयर को पेशेंस रहेगा ना, उसको किसी लेंगे। भी समय अगर अभी जैसे 4 को अच्छे गिरा परफॉर्मेंस दिया कर तो रहे चीजें हैं, बात अब बन इनमें से सकती मान लो है। रेस्ट की बात परफॉर्मेंस की नहीं कर जाए, पाया, कोई प्लेयर काम आ गया, शादी हो गई, कुछ भी हो गया, दिया जो चीजें ओपनिंग चाहिए सब यहाँ वो पे, प्लेयर वो के हाथ ओपनिंग में यहाँ बट पे तुम्हें पेशेंस होना चाहिए टोटल खेलने गेमिंग को मिल का। गई वो है है और पेशेंस वाला फिनिश प्लेयर भी कर देखो, दिया मैं रिवाइवल अभी के लिए मैं कोई के चीज नहीं चांसेस देखा, भी यहाँ पे नहीं मैं बने। ब्रांडिंग मस्त बट करवा रहा पीछे हूं अगर तो ताकि स्पोर्ट्स की बात की जाए, जी हाँ, एग्री करो या ना करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फौजी भाई के अंदर एटीट्यूड के अलावा कुछ नहीं है, कॉमन सेंस तो बिल्कुल नहीं है। कैसे बात करना है, क्या बोलना है ब्रो, सेल्फमेड भाई। देखो मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ, हर बंदे का अपना वो होता है, और अगर उसके अंदर एटीट्यूड है ना, तो वो चीज उसने कमाई दोस्त। मैं ये बोलूंगा, अगर उसके अंदर तुमको एटीट्यूड भी लग रहा है तो वो चीज कमाई है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीती है। अगर उसके अंदर एटीट्यूड है तो उसने इंडिया की बेस्ट टीम बनाई है। अगर तुमको लगता है कि उसके अंदर एटीट्यूड है तो उसने बैक टू बैक पहला ऑफिशियल जो आया उसने दोनों ट्रॉफी जीती है। तो अगर आपको लगता है कि उसके अंदर एटीट्यूड है तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसने वो चीज कमाई है। और बंदा घमंड क्यों ना करे अगर वो इंडिया की बेस्ट टीम लेके खेल रहा है। हाँ तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना।